उत्तरांचल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां और आज मैं आपको जो फसल पहाड़ के अंदर ज़्यादा होती है, जिसको कि कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है और आसानी से हो जाती है, उसका नाम है, ये पीछे है, इसे कहते हैं कोदा। इसको कोदे के नाम से जाना जाता है और कहीं इसको क्या कहते हैं, अर्थात मैदान में इसको रागी के नाम से जाना जाता है और पहाड़ में इसको कोदा कहते हैं और हिंदी में इसको मंडवा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरे पीछे जो फसल है ये पूरी की पूरी आपकी मंडवे की है। तो इस प्रकार से नज़दीक से देखिए कि मंडवा लगभग पकने की ओर है। ठीक है, कुछ दिनों में ये पक जाएगा तो ये मंडवा है। तो मंडवे की जो कृषि है पहाड़ में बहुत होती है, क्योंकि इसके लिए जैसे मैंने बताया कि कम पानी की ज़रूरत होती है और आसानी से हो जाता है। तो एक मोटे अनाज के अंतर्गत ये आता है। तो कभी पहाड़ में एक टाइम ऐसा था कि जबकि मंडवे को कोई नहीं पूछता था, अर्थात कम लोग इसका यूज़ करते थे, खाने से परहेज करते थे। लेकिन वर्तमान में कंडीशन बदली है, नाना प्रकार के रोग आए हैं और जिस कारण से ये जो मंडवा है उन रोगों के निदान में काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है, उन रोगों का इलाज कर रहा है। तो इस प्रकार से जो मंडवा है इससे रोटी बनती है, लेकिन इसकी रोटी जो होती है वो मोटी होती है और केवल जब ये मंडवा पककर तैयार हो जाएगा तो ये जो मंडवा पहले निकालते कैसे हैं, जैसे फसल हो गई तो इसके ऊपर से जो ये बालियां हैं ये कट कर दी, इतनी काटेंगे। ठीक है, जो महिलाएं आएंगी वो इन बालियों को काटते हुए अपना जो कंडा होता है पीछे से लटका हुआ कमर पे, उस पर इकट्ठा करेंगे और उसको घर में ले जाएंगी। उसके बाद इसको एक जगह ढेर कर दिया जाएगा कमरे के अंदर, ऊपर से ढका दिया जाएगा और ढकाने के बाद कुछ दिनों बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो इसका जो दाना है वो क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। उसके बाद इसको मारने का काम करेंगे पाँवों की सहायता से और इस प्रकार से इसके दाने को अलग अलग प्रोसेस में अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको चक्की में पिसाया जाता है और इसका आटा बनता है। और जो आटा होता है, जैसे गेहूं का तो क्या आटा जो होता है वह वाइट रंग का होता है, बट इसका जो आटा होता है वह कुछ ब्राउन कलर का होता है। तो इसकी जो रोटी होती है इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। और फाइबर होने के कारण इसकी जो रोटी होती है पेट के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसकी रोटी यदि आप बनाएंगे केवल इसी कोदा से, मंडवा से, ये आटे से केवल, तो रोटी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है और फटने लगती है। ठीक है, और खाने में स्वादिष्ट भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसकी रोटी जब भी पहाड़ में बनाते हैं तो गेहूं के साथ कोदा मिलाकर इसको पिसाया जाता है, तब जाके उसकी रोटी बनाई जाती है और जो खाने में टेस्टी होती है। तो आटे में क्या करना है, मंडवे की मात्रा और गेहूं की मात्रा लगभग बराबर रखें तो रोटी अच्छी बनेगी और तवे में पक जाएगी। अगला जो है, इसकी रोटी यदि गैस में पकाएंगे, इसकी मंडवे की रोटी यदि गैस में पकाएंगे तो उसका जो टेस्ट होता है उतना अच्छा नहीं होता है, उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। लेकिन इसकी रोटी को यदि लकड़ी के चूल्हे में पकाया जाए या बनाया जाए तो आनंद कुछ और ही होता है। और इसके साथ ही बता दें कि जो मंडवे की रोटी होती है ये गर्म होती है, तो इसका जो यूज़ यहाँ पर लोग करते हैं अधिकांश उस समय करते हैं जब सर्दियों का मौसम होता है। तो सर्दियों के मौसम में इसका यूज़ किया जाता है। और जो नमक है, अर्थात अदरक हो गया, लहसुन हो गया या धनिया के पत्तों का नमक यदि तैयार किया जाए और उसके साथ जब कोदे की रोटी खाते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और यदि इसको घी के साथ भी खाते हैं तो बहुत टेस्ट आता है। ओके, तो इसकी तासीर होती है गर्म, तो इसलिए इसको सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है और गर्मियों में इसका यूज़ यहाँ पर नामात्र या कम ही करते हैं। लेकिन जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इस फसल की बात, जहाँ ये फसल है, ये गांव जो है यह बहुत ही हाइट पर है। यहाँ पर इस समय भी ठंडा है। कल तक तो यहाँ स्वेटर पहन रखी थी, लेकिन आज धूप खिली हुई है, कल बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे ठंडा रहता है, इसलिए इसकी रोटी आजकल भी लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। आज की डेट में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। इससे बिस्कुट भी बनाए जाते हैं। जो मैदे का बिस्कुट आ रहा है मार्केट के अंदर वो 10 रुपये मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जो बिस्कुट तैयार हो रहा है, जो संस्थाएँ या NGO इसका बिस्कुट बना रही हैं, उसका एक पैकेट 80 रुपये 100 रुपये का है। तो इस बात से अब अनुमान लगा सकते हैं कि इस फसल की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। तो इस प्रकार से मंडवा जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है और मंडवे से चॉकलेट भी बनाई जाती है। चॉकलेट जो होती है बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो चॉकलेट भी मंडवे की सहायता से बनाई जाती है और काफ़ी टेस्टी एंड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है।
जो चॉकलेट हम बाज़ार में कैडबरी की खाते हैं या किसी अन्य कंपनी की खाते हैं, ठीक है, वो तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। लेकिन इसकी जो चॉकलेट बनती है कोदे की, ठीक है, मंडवा की या रागी की, वो चॉकलेट बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक होती है और पोषक तत्वों से जो ये फसल है भरपूर होती है। तो इस प्रकार से आप देखें मेरे पीछे पूरी की पूरी जो फसल है ये कोदा की है। थोड़ा सा इसमें कुछ अन्य पौधे भी हो रखे हैं, थोड़े से और पौधे भी इसमें लोगों के लगा रखे हैं। कुछ इसमें मिक्स क्रॉपिंग हो रखी है, कुछ इसमें मार्चा भी दिखाई दे रहा है, कुछ दाल के भी इसमें पौधे दिख रहे हैं, दाल के पौधे भी इसमें लगाए गए हैं। और मेरे पीछे देखिए कि और पीछे की तरफ देखते हैं, सामने से सूर्य है, तो इस प्रकार से पीछे जो है वो तोर है, वो तोर की फसल है पूरी की पूरी। और तोर से ही जो होता है अरहर तैयार किया जाता है, ठीक है। तोर को जब क्या करते हैं मशीन में दला जाता है तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद यह अरहर तैयार हो जाती है। तो ऐसा होता है अरहर का पौधा पहाड़ में, ठीक है, मैदान में तो ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारा अगल बगल का जो पूरा दृश्य है खेतीबाड़ी का, ये है यहाँ पर। तो ये पीछे की तरफ जितना एरिया आपको दिख रहा है, इस पूरे एरिया में क्या है, एक ही फसल है मुख्य रूप से, वो है कोदा या मंडवा। और इसके साथ यहाँ चौलाई भी लगी हुई है, काली दाल भी है, भट भी लगा रखा है जिसको सोयाबीन कहते हैं। तो इस प्रकार से मिक्स क्रॉपिंग यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे धान नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर अलग से लोग पहले से ही ऐसी क्रॉप करते हैं कि जो क्या होती है कम पानी वाली होती है। तो इसलिए ये खेत जो है उखड़ के कहलाते हैं। तो उखड़ के खेतों में हमेशा जो खेती होती है वह ऐसे पौधों की जाती है जिनके लिए पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी फसल उगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आज का हमारा आसपास का, अर्थात ये जो पूरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तरांचल का है। और ये उत्तरांचल में की जाने वाली कोदा या मंडवे की खेती के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब नज़दीक से देखते हैं कि कोदा लगता कैसा है। ये है कोदे का पौधा और इस पर लगा हुआ कोदे की बालियाँ। इस प्रकार से देखिए नज़दीक से कोदा कैसे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से नज़दीक से कोदे की बालियाँ इस प्रकार की हैं। तो इस प्रकार से हम इस खेत में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कोदा लगा हुआ है। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल पकने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए ये कोदा जो है, बीज देखो किस प्रकार से इसके रहते हैं। इस प्रकार से ये जो पूरे बीज अभी हैं ये पूरी तरह कैसे हैं, कच्चे हैं अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी मुझे लग रहा है कि इस माह के लास्ट तक तो ये फसल लगभग पककर तैयार हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक दाल की बात है, दाल थोड़ा देर में होगी। और तोर की बात करें तो तोर तो सर्दियों में ही पककर तैयार होगी। तो इस प्रकार से एक बार पुनः पूरा का पूरा दृश्य किस प्रकार का यहाँ पर है। और दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है, कोई बनावटी ब्यूटी नहीं है। तो नेचुरल ब्यूटी होने के कारण देखिए आप कि किस प्रकार से यहाँ पर नीचे से ऊपर तक खेत बिखरे हुए हैं और ऊपर देखिए मकान भी दिखाई दे रहा है, अर्थात नीचे खेत है। तो इस प्रकार से एक बार देख लेते हैं सामने से किस प्रकार से ये पूरा का पूरा खेतों का नज़ारा दिखाई दे रहा है। इधर सामने देखिए, उधर कोदे के साथ चौलाई भी है। पूरी जो फसल है वो मिक्स्ड है, अर्थात एक फसल के साथ कई फसलें इसमें बोई गई हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पर मुख्य रूप से कोदे की फसल और उसके साथ अन्य मिक्स्ड फसल।